वहाँ से लौट के घर आ रहे हैं वापस। क्यों बुलाए थे? मोदी जी तो डमरू बजा रहे हैं, डमरू, और योगी जी ढोलक बजाएंगे 2000 कितने में 24 में। मांगे मांग ली तो किसान खुश हो कि क्या उनकी तरफ जाएगा? खुश होते हम जब भी वोट ना दे, खुश नहीं तो ना दे ये हम ना दे लाली। मांगे मनवा लेंगे लेकिन तब भी वोट नहीं देंगे। मांग तो हमारा अधिकार है। सर्दी झेली, गर्मी झेली, बरसात झेली, हमारे ये टेंट टूट गए और पीछे आपने कानून बनाए वो उनके लिए, चोरों के लिए बन रहा है जो विदेशों में जाते हैं और वो चोरी करके अपना माल ले जाएंगे विदेशों में। ये उनके लिए, किसानों के लिए नहीं है। किसानों को तो कोई अंदर नहीं घुसने देगा। ये एयरपोर्ट से किसान को कोई मतलब नहीं है। किसान से खुश है ना मोदी जी? आप क्यों नहीं खुश? किसान को मतलब है उसकी फसल का दाम सही मिले। बॉर्डर पर जहां आप मेरी तरफ भीड़ देख सकते हैं, आज 1 वर्ष जो है किसान आंदोलन को पूरा हो गया है, लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी किसानों की जो है मांग है वो बढ़ रही है। तीनों कृषि कानूनों का जो ऐलान है वापस होने का मोदी जी ने तो कर दिया है, कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन संसदीय सत्र में क्या होता है ये देखना काफी अहम होगा। आज 1 वर्ष की सालगिरह पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है और तमाम जगहों से, तमाम गाँव से जो किसान है वो आज यहाँ बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो किसान बिल वापसी का ऐलान हुआ है ये चुनाव पर कितना असर डालेगा, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि किसान आंदोलन जो एक बड़ा मुद्दा है चुनाव को लेकर। तो हमारे साथ नेपाली ताऊ भी मौजूद है और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या होगा इस बार। ताऊ, आज 1 साल पूरा हो गया है, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि जो 3 कृषि कानून वापस होने का ऐलान मोदी जी ने किया है ये चुनाव पे बड़ा असर देगा। ऐसा असर न देगा तम सभी, हम ना देवा उस हमारी सी भी वोट, हम वोट देगा अपनी जयंत चौधरी को। एक चीज सुन ले, और अभी रही असर की बात, अभी ना यहाँ तो किसान जाने वाले, हम 2024 में ही रहेंगे। हमारी सारी मांग मानने का, कृषि कानून भी तीनों वापिस लेगा, 700 आदमी जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, 45 लाख रुपए मिलेंगे, और जो भैया ये मुकदमे उल्टे वे लिए जाएंगे, और जो कौन है अजय सैनी, कौन है वो कैनी डैनी, वो जेल जाएगा जिसने माइक पे यूँ कही ही कि इन किसानों को मैं 2 मिनट में भुगत दूंगा, जिसने 120B का मुकदमा चलेगा, और इसके बाद में ये SMP वापस ली जाएगी और हम सब एक रहेंगे और हम इस भाजपा को आगे आने वाले समय में काम में कह रहे हैं 2022 तक 24 तक हम यहीं डटे रहेंगे, लेकिन अगर मांगे मांग ली तो बैठने का क्या फायदा? पहले सुन तो ले बेटी, मांग को एक है, सारी मांगेगा। मांगे हैं आपकी, हमारी बात सुन लो, सबसे नंबर 1 मांग तो हमारी एक है, SMP की बिल गारंटी। फिर ये सारे मुकदमे चल रहे हैं ये खत्म, 2 हो गई। तीसरी 700 आदमी जो शहीद है उनका शहीद का दर्जा, और उनके परिवार को सरकारी नौकरी, और जो वो मंत्री है ना, कौन है वो जो लखीमपुर खीरी में जिनने एक पत्रकार भी मार दिया और हम पे गाड़ी चढ़ा दी, उसको जेल भेजा जावे और उसको इस्तीफा लिया। जब भी एक और होगी, इस संयुक्त मोर्चे का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संयुक्त मोर्चे का पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे हैं नरेश टिकैत जी, वहाँ जाकर वे आदेश करेंगे और आदेश करके संयुक्त मोर्चे को कह देंगे और हम किसान चले जाएंगे। हमारा क्या है, हम जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो मान लेंगे संयुक्त मोर्चे की। लेकिन कहा जा रहा है कि अब किसान अगर मांगे मांग ली तो किसान खुश हो कि क्या उनकी तरफ जाएगा? खुश हम जब भी वोट ना दे, खुश नहीं ना दे ये हम ना दे लाली। मांगे मनवा लेंगे लेकिन तब भी वोट नहीं देंगे। मांग तो हमारा अधिकार है। हाँ। मांग तो कभी भी मिलेंगी, ये छीनने से मिलती हैं। हाँ। एक यू मेरे सामने हो गया और एक में होगा, जिसमें ताकत होगी जब है। मांग तो हमारा अधिकार है। हाँ। और वोट हमारा मौलिक अधिकार अलग है। हाँ। वोट हम जब भी ना दे साए। हाँ। ऐसे आदमी निकम्मे ना वोट ना दे, अब झूठे कह रहे हैं कि जो कई विकास कार्य हैं और ये सब विकास को लेकर जो है किसान अब खुश हो जाए। ए लाली, ये कौन सा विकास कर दिया उसने? जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कल हुआ है। ये सुनिए, ये जेवर का बता रिया, हम उसमें तो चोर डकैत बैठ के जा गए जो वे मंत्री संतरी, हम पता हवाई ये सुनिए तो सही लाली, हमें तो वहाँ दरवाजे पे भी जा गए। ए भैया हमें भी हवाई जहाज बटा वापिस हमें तो ऐसे भगा देंगे। लेकिन कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराएंगे। ए भला लाली, तेरा है कुछ विश्वास?
जो नहीं मोदी जी की बात का मोदी जी जितना 15 लाख रुपए कही, बच्चों की नौकरी कही, और जो जो कही किसान की दुगनी आय कर दिया, 1/4 कर दी। लाली हमें ऐसे बुरे आदमी पे पता ना है। चाणक्य 1400 साल पहले फिर जाना चाणक्य से यूँ कही अब तुम राजा बन जाओ, यूँ करना, यूँ कर क्यों, यूँ कर राजा उसे बनाओ जो गृहस्थी हो। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, तो बेटी यूँ राजा हम पे बन गया, गलती से बन गया, इसे हम तार के हटेंगे और हम इसे जो है कानून तुम्हारा अधिकार है, ये तो हमें मिलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सीएम योगी मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे अरे देखिए कौन के यह छोरी केतनक सी बात चला रही है। वोट ये हम ना देवा, इतनी भी वोट ना अच्छा। गंगा जी में तो कसम खावे। अच्छा, राशन देने की बात सीएम योगी कह रहे मार्च तक फ्री में गरीबों को राशन दे रहे। मास्टर हम तो और बतावे, यू राशन तो देश का नाश करेगा। जितना राशन योगी जी दे रहे हैं, उस सुगड़ा जिला पूर्ति अधिकारी हो, उसके SHO सब वही ले लिया के वही योगी का फिर दोबारा पूछा दे। योगी पसंद नहीं है भाई, हमने बेटी पसंद ला रहे हैं, बिल्कुल देख हम तो हाथ ठाक घर बार छोड़ के देश सेवा में लगे। ये देखिए, ये मेरी बात तो सुनिए, यूं ही तो अभी मैंने क्या कही थोड़ी देर पहले, चाणक्य जी से फिर हमने कही बेटी हमें गृहस्थी का राजा चाहिए, हमें ऐसे गृहस्थी बिना गृहस्थी के राजा की जरूरत ना। ऐसा 71 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं ऐसा हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना देखे जैसे भाजपा के। क्या आप क्या कह रहे थे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी तरह गन्ने का भुगतान 18 घंटे बिजली मिल रही है और 4.5 लाख रोजगार 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी। अरे यार यूनियन में कैसा यहाँ चोरी यहाँ ना के चलिए मत के अपने काम में कीजिए, कोई ताऊ आप लड़िए मत, कोई बात नहीं ताऊ, कोई बात नहीं, आप आइए ताऊ, यहाँ मत करें बात। चलिए ताऊ आइए। अरे यहाँ किसान बैठे और तू यहाँ ऐसे बोल रहे हो। चलिए, तो कोई मोदी भक्त नजर आ रहा था ताऊ आपको, आप बड़े गुस्से में आ गए। अरे तो क्यों, ये पता है जिसे क्या पता, सड़कों पर 1 साल हो गया किसानों को, किस लिए हुआ है? अरे किस लिए हुआ है? किसान होता यूं तो मेरी बात सुनिए, जिसके भुगतान, अब तू ही सुन ले, तू पढ़न जाएगी, अगर हमारा गन्ने का या फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा, अन्ना गन्ने के हम तेरी फीस के पैसे कहाँ से दे देंगे? तो यू है दल्ला। ये RSS के आदमी है बेटी। सन 1945 में जब अंग्रेज गए हैं हंसू, 121 आदमियों की 64 रुपये महीने की पेंशन बांध के गए। ये वे आदमी हैं जो ये भाजपा के हैं, चट्टे बट्टे। लाली हम ऐसी निकम्मी सरकार को वोट ना दें। काट दीजिए। इतनी भीड़ में कैसे? देखिए, हमने चोरी नहीं की, किसी का माल नहीं लूटा। जो 1 साल से इस मोदी सरकार का जुल्म सह रहा है, किसान बॉर्डरों पर बैठा है, सर्दी झेली, गर्मी झेली, बरसात झेली, हमारे ये टेंट उड़ गए और पीछे आपने कानून बनाए। क्या क्या नहीं कहा इस बीजेपी ने किसानों से, और आज एक आखिरी गाली और दी है। एक मैंने पवित्र मन से छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छे कानून लाया था, पर मैं कुछ किसानों को समझाने में हम असमर्थ रहे। ये कुछ किसान है, पूरा हिंदुस्तान का किसान अपनी ताकत को समझ गया है, और ताकत समझने के बाद किसान ने समझ लिया है कब नहीं लुटेंगे नहीं पिटेंगे। तो अपने पाले में लाने के लिए तो ये नहीं किया है उन्होंने कि वापस। अरे इन्होंने तो वोट चाहिए, इनको वोट के लिए राजनीति की है। अभी हमारा भाई कह रहा था, झूठ एक बार देख लिया जाता है, 2 बार देख लिया जाता है, बार बार झूठ को कोई स्वीकार नहीं करता। ये कितना भी कुछ कर ले, इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। अब किसानों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़कर साथ कर दिया है, और इनको बता दिया है एक ये जुल्म अब कोई नहीं सहन करेगा। सबको पेट में रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज तो जरूरी है। रोटी मिलेगी कहाँ से?
जब रोजगार होगा तो रोटी मिलेगी। तो रोजगार के लिए अभी उन्होंने बोला है कि जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है उससे 1 लाख रोजगार पैदा हो। एयरपोर्ट में भाई कह रहा था वो उनके लिए, चोरों के लिए बन रहा है जो विदेशों में जाते हैं और वो चोरी करके अपना माल ले जाएंगे विदेशों में। ये उनके लिए, किसानों के लिए नहीं है। किसानों को तो कोई अंदर नहीं घुसने देगा। ये एयरपोर्ट से किसान को कोई मतलब नहीं है। किसान से खुश है ना मोदी जी, आप क्यों नहीं? किसान को मतलब है उसकी फसल का दाम सही मिले, जिसकी लड़ाई लड़ रहा है पहले से। और अभी मैंने कल अखबार पढ़ा था, किसान ही टमाटर पैदा करता है, किसान ही प्याज पैदा करता है, किसान ही सरसों पैदा करता है। अब मैंने कल देखा है किसान से तो वो 25 और 30 रुपए किलो में लूट लिया टमाटर, और वो मंडी में बिक रहा है 100 रुपए किलो, अखबार में निकाला 100 रुपए किलो। दूसरा प्याज 20 रुपए किलो और वो 60 रुपए किलो दी जा रही है। इसे बीच के मार्जिन को कौन खा रहा है? किसान लूट रहा है। वो मार्जिन ले रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ते? हम चाहते हैं न्याय हो। अभी जेवर पोर्ट भूमि पूजन करने के लिए मोदी जी आए थे, काले कपड़े उतरवा रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं उनको, काले कपड़े वालों को। उन्हें मोदी जी ये पता होनी चाहिए, ये सब किसान भाई हैं हमारे, उन्हें अंदर भी नहीं जाने दे रहे। जो काले कपड़े उतरवा रहे हैं वो घर से, वहाँ से लौट के घर आ रहे हैं वापस। क्यों बुलाए थे? मोदी जी तो डमरू बजा रहे हैं, डमरू, और योगी जी ढोलक बजाएंगे 2000 कितने में? 24 में। आप देंगे ना वोट? तो आपने पहले भी दिया था, फिर एक बार बैठाएंगे वोट देंगे। हाँ तो 22 में देंगे, डमरू बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, बजाते रहो। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान और कुछ युवा भी मौजूद थे, जहां लोगों का तो यही कहना है कि अब सत्ता में वापसी भाजपा की नहीं होगी। ये जो भी रणनीतियां अपना रहे हैं, कानूनों को वापस ले रहे हैं, जो नए नए चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उससे इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। चुनाव में जो है ये अपनी जो जीत है वो दिखा देंगे। किस तरीके से वोट की चोट जो है वो भाजपा को किसान देने वाले हैं, युवा देने वाले हैं। अब ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा कि इस बार भाजपा की वापसी होती है या सत्ता में किसी नई सरकार को जगह मिलती है।